फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, तो ये बहुत ही जल्द आ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने समय ये फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ पर हमें ये आइडिया लगे किस टॉपिक से हमें कैसे-कैसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं और किन-किन टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, यहाँ से ये आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रियल क्वेश्चन पेपर है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, जो कि पूछा गया था पिछले साल। तो इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा पंचतंत्र, यानी कि एक पुस्तक का नाम है पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये लिखी गई हैं विष्णु शर्मा के द्वारा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ये दिमाग लगा लेना है कि यहाँ पर जो पुरानी जो बुक हैं, किताबें हैं, उनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि पंचतंत्र पूछ लिया हो, अगली बार कुछ और ही पूछ लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पर गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। यहाँ पर फिल करना है, तो ये हो जाएगा धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसने? गौतम बुद्ध ने। अब देखो, गौतम बुद्ध के बारे में आ गया है, तो हो सकता है कई बार ऐसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध जो हैं उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, उनकी माता का नाम क्या था। तो इसके बारे में एक बार जरूर आप नजर डाल लेना गौतम बुद्ध वाले टॉपिक से। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप जरूर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे। यानी कि हरिशेर नाम के जो कवि थे वो किसके दरबार में कवि थे। ठीक है, तो ये थे समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट बोला जा रहा है जजिया कर, यानी कि जजिया एक प्रकार का टैक्स था। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था, जिन्होंने फिर से जजिया कर की शुरुआत कर दी थी। तो ये थे औरंगजेब। जानते होंगे आप, मुगल शासकों में सबसे खतरनाक, जो सबसे क्रूर शासक थे वो यही थे, औरंगजेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और दिख भी जाए। देखो, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। यानी कि अंग्रेजों ने ऐसा क्या शुरू करा था जो कि एक महत्वपूर्ण योगदान है हमारे लिए, तो वो है रेलवे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप भी जानते हैं कि रेलवे की जो शुरुआत है, जो ट्रैक बिछाया था उन्होंने रेलवे का, वो अंग्रेजों ने ही ये काम शुरू करा था। तो ये एक महत्वपूर्ण योगदान है, उसकी वजह से आज भी ऐसा हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि ट्रेन क्या होती है कि ट्रेन की वजह से बहुत सस्ते में, बहुत कम दाम में, बहुत ज़्यादा सामान आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ट्रांसपोर्ट जो होता है वो काफ़ी सस्ता हो जाता है, और यहाँ पर जो लोग हैं जिनको कम पैसे में बहुत दूर तक जाना होता है, वो भी लोगों का काम कर जाती है। कौन? ट्रेन। तो ट्रेन बहुत एक सस्ता मीडियम है। अगला देखो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा आज का, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह, क्योंकि आप जानते हैं 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था। तो यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका रिजल्ट क्या निकल कर के आया। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया की जितनी भी कंपनियां थी, उनका जो पावर था वो ब्रिटिश शासक के ब्रिटिश क्राउन जो थे वहां पर उनको दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब करा गया था? 1930 में। और क्यों करा गया था? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च निकाला गया था। तो यहाँ पर पूछा जाता है कई बार कि दांडी मार्च किस सन में निकाला गया था, या दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी, और गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, कुछ नाम दे दिए जाएंगे तो ऐसा भी होता है। तो एक बार जो महत्वपूर्ण आंदोलन है जो फ्रीडम फाइटर्स के, उनको एक बार जरूर आप देख लेना किसने कौन सा आंदोलन चलाया था और कौन सा किसने नारा दिया था, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, आज का नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और इसमें देखो बोला जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल है। देखो, पहला वर्ड आ गया तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, और वैसे भी ये क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्जाम में घूम फिर कर आ ही जाता है। तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे सी राज गोपालाचारी। यानी कि स्वतंत्र भारत की बात हो रही है तो स्वतंत्र भारत के हो जाएंगे सी राज गोपालाचारी। इससे पहले कौन थे? लेकिन स्वतंत्र भारत के नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आप जानते होंगे, वो थे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था। यानी कि जो भारत का हिस्सा था वर्मा पहले था, लेकिन उसको अलग कर दिया गया था। कब अलग कर दिया गया था?
1935 में, लेकिन क्यों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इस वर्मा को भारत से अलग कर दिया था, जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अब देखो इसमें बोला जा रहा है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए का गठन किसने करा था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने करा था? क्योंकि उन्हें आज़ादी दिलानी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था भारतीय राष्ट्रीय सेना का, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश शासकों से आज़ादी चाहते थे, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है इसमें, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय है? यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जो पार्ट है, एरिया है जल वाला, वो कहाँ पर है? तो वो है कैस्पियन सागर, यहाँ पर आप जान सकते हैं। तो कैस्पियन सागर जो है यहाँ पर है। अगला देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, यानी कि बारिश थोड़ा-थोड़ा हो रही है, लेकिन अचानक से तेज बारिश होने लगे और कई दिनों तक लगातार जारी रहे, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? तो इसे मानसून का प्रस्फोट या बादल का फटना कहा जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड वगैरह में वहाँ पर ऐसे ही होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रस्फोट या बादल का फटना होता है। आगे देखो यहाँ पर फ्रेंड्स, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको स्टार लगा लो, आप याद भी कर लो। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो जीएमटी का फुल फॉर्म पूछ लिया है वहाँ पर, तो हो जाएगा जी से हो जाएगा ग्रीनविच, एम से हो जाएगा मीन, टी से टाइम, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम होता है जीएमटी का फुल फॉर्म। तो ये होता है टाइम से नॉर्मल 5.5 घंटा आगे होता है जीएमटी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर नेक्स्ट आज का बोला जा रहा है, इसमें कह रहा है प्रति 1000 लोगों पर, यानी कि 1000 लोगों पर अगर सर्वे करें हम, 1000 लोगों का आंकड़ा लेके चलें, तो 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जन्म जो होते हैं एक वर्ष में, जीवित जो होते हैं, यानी कि मरे वालों को काउंट नहीं करेंगे, जो जी चुके हैं, तो उसमें से उनको हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं क्रूड जन्म दर, यानी कि अशोषित जन्म दर उनको बोलते हैं, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? यानी कि सागौन के जो जंगल होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश का राइट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो पेड़ हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में ही हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा घनत्व पेड़ों का कहाँ पर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यानी सर्वाधिक घनत्व वनों का कहाँ पर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ है, बोला जा रहा है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के श्री मोटेंग सिंह अहलूवालिया जो थे, वो इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे नीति आयोग और योजना आयोग के। अब इसको हम किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके नाम से हम जानते हैं। अगला देखो क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, वो कौन सा सेक्टर है? तो वो है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? ये होता है जिसमें खेती किसानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सब आता है, खेती किसानी से जुड़ी चीजें वो प्राथमिक सेक्टर में आती हैं। तो अब देखो प्राथमिक सेक्टर तो ये हो गया जो कि सबसे बड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा छिपी बेरोजगारी जो है वो भी प्राथमिक सेक्टर इसी में आती है। अब अगर हम बात कर लें कि द्वितीय सेक्टर क्या होता है, तो द्वितीय सेक्टर होता है जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो द्वितीय सेक्टर होता है। जहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, जिन चीज़ों को बनाया जाता है, उनको हम बोलते हैं यहाँ पर, जैसे कपड़ा फैक्ट्री हो गया, ब्रेड फैक्ट्री हो गया, ये सब आते हैं सेकंड नंबर पे। अब एक होता है तृतीय सेक्टर, तो तृतीय सेक्टर में क्या होता है? तृतीय सेक्टर में सेवाएं वाली क्षेत्रें आती हैं, जैसे बैंक हो गया या होटल्स हो गई, या फिर हम लोग कंज्यूमर्स जो होते हैं वो भी किस में आते हैं? तृतीय सेक्टर के अंतर्गत हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा है 18 नंबर। तो फ्रेंड्स आप लोग से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कृपया इस छोटे से चैनल को अपना प्यार दें, और सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर देना है, टच कर देना, और कुछ नहीं करना है आपको। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? यानी कि हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई थी तो आरंभ स्थल को चुना गया था, यानी कि शुरुआत कहाँ से हमने करी थी? तो ये था पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पंजाब, ठीक है? ऐसा भी दे सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पंजाब से हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखो यहाँ पर नेक्स्ट,
इसमें बोला जा रहा है नेक्स्ट वाले में 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में जो है निजीकरण करा गया था बैंकों का। तो यहाँ पर देखो इनमें से बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं था वहां पर। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। यानी कि जो आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई थी 1991 में, उद्योग की जो बात हो रही है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, वो कौन सा था? तो ये था परमाणु ऊर्जा उत्पादन। तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा परमाणु ऊर्जा उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अब देखो बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है? तो देखो यहाँ से अनुच्छेद की बात हो रही है, तो जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, एक बार उन पे जरूर आपको नजर मार लेनी है, उनको जरूर देख लेना है। तो देखो अनुच्छेद कौन सा? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण बोला जा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक जो है उनका संरक्षण हो सके, ये कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद नंबर है अनुच्छेद नंबर है 29। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है इसमें 42वें संशोधन के माध्यम से, अब देखो यहाँ पर भी अनुच्छेद ही समझो, तो 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी कि जिसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था समान न्याय और निशुल्क विविध सहायता मिल सके, यानी कि सबको बराबर न्याय मिल सके और निशुल्क विविध सहायता मिल सके सबको, जिसको जो नीड है। तो यहाँ पर 42वें संशोधन की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट है, और इसमें बोला जा रहा है नेक्स्ट वाले में निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो वहां पर ऑप्शन दिए रहे होंगे कई सारे, तो मौलिक कर्तव्य उनमें से नहीं है, तो उसमें से सारे रहे होंगे, तो हम बोलेंगे ये सभी। तो ये सभी आप ऐसे नहीं बता सकते जब तक वहां पर ऑप्शन नहीं देखेंगे। तो एक बार जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हमारे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बोला जा रहा है अनुच्छेद, देखो हमने बोला था ना कि अनुच्छेद आपको जरूर पढ़ लेना है। अब अनुच्छेद 245 पूछा जा रहा है, इसके अनुसार डैश संसद कार्य है। संसद का कार्य कौन सा है? तो कानून बनाना कौन सा कार्य है? संसद का है, क्योंकि कोई भी कानून जो बनता है वो संसद ही बनाता है, जब दोनों सदनों से पास हो जाता है वहां पर, तो वो कानून बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है सरकारिया आयोग यानी कि जो सरकारिया कमीशन था निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? यानी कि जो सरकारिया आयोग है ये किससे रिलेशन है इसका? तो केंद्र और राज्य में संबंध बना रहे, ये यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि सरकारी आयोग का ही संबंध है, केंद्र राज्य संबंध दोनों से ही। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष डैश से एक माप है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? एक तार की दूरी होती है, यानी कि यहाँ से अगर हम तारों की दूरी मापते हैं या जितने भी तारे हैं तो हम बोलते हैं इतने प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पर यही होता है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और प्रकाश की चाल जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी कि आप समझ सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। और कितनी हाई होगी, और ये 365 दिन में जितनी दूरी तय करेगा इस स्पीड से, उसको हम बोलते हैं तारकीय दूरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट है। इसमें बोला जा रहा है सभी अम्लों में समान तत्व है, यानी कि जितने भी अम्ल होते हैं उन सब में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है हाइड्रोजन, यानी कि H+ जो आयन होता है वो पाया जाता है सभी अम्लों में। अगला है नेक्स्ट, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश से लेपित होते हैं। तो खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लान का यूज करा जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि इसमें जो टेफ्लान होता है इसमें से ऊष्मा जो होती है बहुत ज़्यादा ये अवशोषित हो जाती है, यानी कि जल्दी गर्म हो जाते हैं ये जो बर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट है। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो देखो स्तनधारी भी है और बुद्धिमान भी है, तो वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन आप जानते होंगे, डॉल्फिन एक मछली होती है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? यानी कि जो हमारे पौधे होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वो किससे प्रभावित हो जाता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता से। अगर वहाँ पर प्रकाश नहीं मिल रहा, सनलाइट नहीं मिल रही है, तो भी प्रभावित हो जाएंगे। मात्रा और अवधि से भी होता है कि कितनी मात्रा मिल रहा है और कितने समय के लिए मिल रहा है, ये भी इससे अवशोषित हो जाता है। जैसे मान लो इंसान है तो उसको देखना होगा कैसा उसका भोजन है, कैसा फूड है। अगर सही है तो विकास अच्छा होगा, अगर फूड सही नहीं है तो उसका विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। वैसे पौधों में भी ऐसा होता है।
अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये देखो, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो भारत के कितने राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं अपनी बाउंड्री? तो ये करते हैं, कुल 5 जो राज्य हैं वो साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है आज का। बोला जा रहा है इसमें, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो जो पोलैंड है उसकी जो मुद्रा है राष्ट्रीय, वो कौन सी है हमें ये बताना है। तो ये है यहाँ पर ज़्लॉटी। तो ज़्लॉटी जो है पोलैंड की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखो आपका नेक्स्ट बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा, देखो सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। वो चाहे तो लोकसभा का जो सत्र चल रहा है उसको रोक सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखो आज का हमारा नेक्स्ट है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब देखो ये दिवस का नाम पूछ लिया है, तो निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अब जैसे पूछ लिया जाए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, या ऐसे ही कुछ भी मान लो कह दिया जाए, तो ऐसे करके आपको जो दिवस है ना एक बार याद रखना है, तो दिवस भी एक बार पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, अगला देखो, बोला जा रहा है यहाँ पर नेक्स्ट में, वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान जहां पर उसको दफनाया गया था वास्को डी गामा का, भारत के निम्न में से किस स्थान पर है? तो वो है कोच्चि, जो कि केरला में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर है वास्को डी गामा की जो कब्र है वो कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आज का हमारा लिखा हुआ है, बोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो ये है कथक। तो देखो नृत्य के बारे में भी बात हो रही है, तो आपको एक बार नृत्य डांस जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कुचिपुड़ी अगर हम बात करें, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है कई सारे वर्ड। अगला देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट है, थॉमस कप का संबंध किससे है? तो देखो खेल से रिलेटेड जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ नेम होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, यानी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा हुआ है विंग्स ऑफ फायर, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग ये सभी, और ये सभी का मतलब जब तक आप ऑप्शन नहीं देखेंगे तो नहीं जान पाएंगे। तो वहां पर जो दिए गए थे ऑप्शन, उसमें से कराए गए थे, मैं इसकी आंसर की करा रहा हूं, तो इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे हो गए क्वेश्चन यहाँ पर आज के। बाकी फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है मैथ वाले हैं और रीजनिंग वाले हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में उनको कवर कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो पेपर है ये खत्म हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आज की पसंद आई होगी। थोड़ा पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन दबा लिया करिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर सबसे पहले पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाते रहिए और रेडी रहिए अगले एग्जाम के लिए, जो पेट का एग्जाम है उसको एक बार अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।